हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को पीको करना बताएंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में पीको करना बताया था तो उसी तरह से, लेकिन आज हम डबल पीको करना बताएंगे कि डबल पीको आप किस तरह से कर सकती हैं। ये पीको अपनी कुर्ती के घेर में या कुर्ती के स्लीव में या किसी में भी ऐसी जगह पे कर सकती हैं जहां आपको खूबसूरती बढ़ानी हो। तो उसी चीज़ को आज हम बताएंगे डिटेल से कि किस तरह से आपको करना है पीको। तो पहले जिस जगह पे पीको करना हो उस किनारी को आप बिल्कुल फ्रेश इस तरह से कटिंग कर लें कि एक भी धागा कहीं निकला ना हो, ना कपड़ा इधर उधर निकला हो। और उसके लिए पीको के लिए आप बिल्कुल छोटी सी एकदम मासूम सी आपको नीडल लेना होगा। इस तरह से आप वीडियो में जिस तरह से देख सकती हैं, बिल्कुल छोटी साइज़ और बिल्कुल पतली साइज़। इस तरह की अगर आपके पास निडल होगी तो आपको पीको करने में बहुत ईजी रहेगा। आप इसको करीब से देख सकती हैं कि कितनी छोटी साइज़ की मैंने ली है। तो अब इसमें हमें धागे को डालना है। तो देखिए मैंने धागे को डाल लिया है। मैंने धागे का कलर डिफरेंट लिया है ताकि आपको पीको का स्टेप साफ साफ नज़र आए कि किस तरह से मैंने पीको करना आपको बताया है। तो ये मैंने एक कपड़े की किनारी को फोल्ड किया है इस तरह से। पहले आपको इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद फिर यहाँ से हमें सुई को अंदर डाल के यहाँ सिलाई लगानी है। यहाँ हमें 2-3 बार सिलाई लगानी होगी ताकि यहाँ कपड़ा मज़बूत हो जाए, हमारा कपड़ा यहाँ से खुले ना। तो इसलिए हमें 2-3 बार यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगानी होगी, ये पूरी तरह से मज़बूत हो जाए। फिर से एक बार वहीं थोड़ी दूरी पर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने इसको 2 बार तो करीब करीब सिलाइयाँ लगा ली हैं। तीसरा वाला भी स्टेप हम करीब ही लगाएंगे क्योंकि किनारे की साइड हमें मज़बूत करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 2-3 स्ट्रोक ले लिया है। अब हम कपड़े को फिर से इसी तरह से फोल्ड कर करके सिलाई लगाते जाएंगे और ये हमारी सिलाई एक साइड से दूसरी साइड जाएगी, फिर इसी साइड से दूसरी साइड जाएगी। बार बार वही स्टेप हमको करना है। अब कपड़े को इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है। अगर आपका कॉटन कपड़ा है तब तो आराम से इस तरह से फ़ोल्ड हो जाएगा, और अगर रेशमी कपड़ा है, जॉर्जेट कपड़ा है, तो वो इतनी आसानी से फ़ोल्ड नहीं होता। फ़ोल्ड तो हो जाता है लेकिन वो बार बार खुल जाता है। तो इसके लिए आप पानी का भी यूज़ कर सकती हैं। आप उंगली में पानी लगा करके फ़ोल्ड करके इस तरह से कपड़े को पकड़ लें। उसके बाद यहाँ से आपको अब सिलाई लगाने में ईजी रहेगा। तो देखिए मैंने एक साइड से सुई को डाला है और दूसरी साइड से मैंने निकाल लिया है। बार बार मैंने वही स्टेप फॉलो किया है। आपको भी इसी तरह से पीको करने में बार बार वही स्टेप फॉलो करना है। एक साइड से हमें आगे की साइड से सुई को डालना है और पीछे की साइड से हमें सुई को निकाल लेना है, और हर स्टेप पे हमें धागे को इस तरह से सेट कर लेना है। इसी तरह से हम पूरे कपड़े की लंबाई में सिलाई लगाते जाएंगे। एक साइड से हम सुई को इस तरह से डालेंगे और दूसरी साइड से हम इस तरह से निकाल लेंगे। बार बार यही स्टेप हमें फॉलो करते जाना है। और हमारे पीको का ये पहला स्टेप है। अभी दूसरा राउंड हमारा शुरू होगा दूसरी साइड से। तो देखिए कहीं कहीं आपको धागा इस तरह से हो जाएगा, तो इसको आपको सेट कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब थोड़ा सा और मैं लगा के बताऊँगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो इसी तरह से आपको कपड़े को पहले हर जगह से इस तरह से फ़ोल्ड करके सेट कर लेना है। अगर आपका कॉटन कपड़ा हो तो, और अगर जॉर्जेट कपड़ा हो तो थोड़ा थोड़ा आपको पकड़ के इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए मैंने ये कॉटन कपड़ा है तो इसको लंबाई में फ़ोल्ड कर लिया है। तो कॉटन कपड़े में पीको करना थोड़ा इजी रहता है। मैंने लंबाई में इसको फ़ोल्ड करके अब मैंने इस पर सिलाई लगानी शुरू की है। इसी तरह से हम पूरी लंबाई में सिलाई लगाते जाएंगे। अभी हमारा पीको का ये पहला स्टेप है, जो कि हमारा दूसरा स्टेप भी सेम इसी तरह से होगा, थोड़ा सा दूरी पे, लगभग आधे इंच की दूरी पे। और ये पहले स्टेप का ये पहला राउंड है। तो अब देखिए मैंने यहाँ तक इसको सिलाई कर ली है। अब यहाँ हमें थोड़ा सा धागा मजबूत कर लेना है। जहाँ पर तक भी आपको पीको करना हो वहाँ पे आपको सिलाई थोड़ा सा मजबूत करनी होगी ज़रूर से, ताकि आपकी सिलाई खुले ना। तो देखिए मैंने यहाँ 2-3 बार सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है कि इस तरह से आप देख सकती हैं पहला राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हुआ है। अब ठीक उसी तरह से हमें, जिस तरह से मैंने इधर से उधर लेके गई, ठीक उसी तरह से उधर से इधर मुझे लेकर आना है। तो देखिए मैंने इसे उल्टा, सुई को उल्टा घुमाना शुरू किया है। जहाँ जहाँ से मैंने पहले वाली सिलाइयाँ शुरू की हैं ठीक वहीं पे आपको सुई दोबारा से डालना होगा। और अब ये दूसरा राउंड जब आपका शुरू होगा तब आपका पीको कंप्लीट होता चला जाएगा। देखिए इस तरह से आपको बिल्कुल ध्यान से सिलाई लगाना है ताकि आपका ऊपर वाला क्रॉस बनता रहे, देखने में लगे कि हाँ आपने पीको किया है।
ऐसा ना हो कि दोनों राउंड एक के ऊपर एक आ जाए तो वो पीको नहीं लगेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने जिस तरह से बताया है ठीक उसी तरह से आपको बनाना है। आपको सिलाई वहीं से दोबारा लेनी है जहाँ से आपको पता चले कि हाँ हमारा ये क्रॉस बनता जा रहा है। तो अब देखिए मैंने इसी तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप सिलाई करनी शुरू कर दी है। इसी तरह से हमें पूरी लंबाई में सिलाई लगा लेनी है, तब हमारा ये पहला स्टेप पूरा होगा। तो ये आप करीब से देख सकती हैं कि इस तरह से मैंने इतना पीको बनाया है, तो बिल्कुल सेम लग ही नहीं रहा है कि आपने हाथ से इसे बनाया है। बिल्कुल मशीन जैसा बिल्कुल फ्रेश हमारा ये पीको हो रहा है। अगर आपके पास पीको की मशीन ना हो तो इस तरह से आप अपने हाथों से पीको आसानी से कर सकती हैं। आपको मशीन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास वक्त है तो आप हाथ से पीको पूरी तरह से आप अपना कपड़ा कर सकती हैं। अपना दुपट्टा, अपनी साड़ी का पल्लू, कोई भी चीज़ हो, इस तरह से आप घर पर पीको कर सकती हैं आसानी से। तो देखिए मैंने पीको का पहला राउंड पूरा कर लिया है। इस तरह से एक साइड मैंने पीको पूरा कर लिया है। अब यहाँ पे धागे को हमें थोड़ा सा करीब करीब सिलाई करके इसको मज़बूत कर लेना होगा। अब यहाँ पर हमें धागे को कट कर देना है क्योंकि पहला राउंड मेरा कंप्लीट है। तो मैंने धागे को कट कर दिया है। अब आप बिल्कुल करीब से देख सकती हैं मेरा पीको दोनों साइड से बिल्कुल फ्रेश पीको मैंने किया है। लग ही नहीं रहा है कि ये आपने हाथ से किया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको मशीन से किया हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं डबल पीको करना आपको बताऊंगी। तो अब देखिए डबल पीको आपको किस तरह से करना है। ये देखिए मैंने ये धागा लिया है। ये धागा आप जो कुर्ती वगैरह में पाइपिंग बनाने के लिए यूज़ करती हैं, ये वही धागा है। उसी धागे को मैंने इस यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ से उल्टी साइड से मैंने इस धागे को यहाँ पे लगाया है। ये धागा मैंने आधे इंच की दूरी पे लगाया है। इस तरह से आप देख सकती हैं मैंने आधे इंच की दूरी पे इसको लगाया है। अब हमें यहाँ से इस धागे को सिलाई करके मज़बूत कर देना होगा ताकि हमारा धागा खिंचाव लेके निकल ना पाए। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे धागे को मज़बूत किया है। 2-3 बार मैंने इस पर सिलाइयाँ लगाई हैं। अब ठीक उसी तरह से आपको पीको जैसी सिलाइयाँ लगानी होगी जिस तरह से मैंने पहले स्टेप में लगाया था। तो इस तरह से आप देख सकती हैं कि ये वाला स्टेप और इजी है। बस आपको कपड़े के नीचे इस धागे को इस तरह से लगाना होगा। जितनी दूरी पे आपको पीको करना हो उतनी दूरी पे इस तरह से धागे को लगा लें और यहाँ से आप सिलाई लगाना शुरू करें। सिलाई हमें इस तरह से लगाना है कि धागे के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल धागे के किनारे यानी कि धागे के तुरंत बाद हमें सिलाई लगानी होगी इस तरह से, ताकि ये हमारा पीको बिल्कुल गोल सा बन जाए। देखिए मैंने इस तरह से आपको वीडियो में दिखाया है, जिस तरह से उसी तरह से पीको करना होगा। तो देखिए मैंने इसकी भी लंबाई कंप्लीट कर ली है। ये भी हमारा इस तरह से लंबाई में एक साइड का पीको हो चुका है, यानी कि इसका पहला राउंड हमारा लगभग कंप्लीट है। अब यहाँ पर हमारा धागा ख़त्म हो चुका है तो हमें फिर से धागे को डालना होगा। इस तरह से आप देख सकती हैं कि मैंने एक साइड की सिलाई तो कंप्लीट कर ली है, लेकिन अभी दूसरे साइड की सिलाई के लिए हमने दूसरा धागा डाल लिया है। वैसे पीको के लिए आपको छोटे छोटे धागे ही लेना चाहिए ताकि आपके धागे में कोई रुकावट ना आए और आपका पीको भी बिल्कुल फ्रेश हो जाए। तो अब देखिए मैंने इसका दूसरा स्टेप शुरू कर दिया है, यानी कि उधर से इधर अब मैंने लेके आना शुरू कर दिया है। तो अब ये हमारा पीको पूरी तरह से अब बनता जाएगा। अब इस साइड से हमारा पीको कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए देख सकती हैं आप करीब से भी इसको, हमारा पीको कितना अच्छा बन रहा है, बिल्कुल गोल। जिस तरह से मैंने पहला स्टेप बनाया है ठीक उसी तरह से ये मेरा दूसरा वाला स्टेप भी बन रहा है। अगर आपको ये पीको बनाना हो तो आपको ये डोरी का यूज़ करना होगा। इस डोरी की जगह आप कोई भी पतली सी डोरी लगा सकती हैं, या इसी धागे को आप मोटा करके आप लगा सकती हैं, या पतली सी डोरी बना करके, कपड़े की डोरी बना करके पलट करके उसको भी अंदर लगा करके यूज़ कर सकती हैं। तो देखिए मैंने पीको का दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमें धागे को मज़बूत कर लेना होगा। तो अब यहाँ पर हम धागे को कट कर देंगे। देखिए मैंने धागे का दूसरा राउंड भी पूरा कर लिया है। देखिए डबल पीको करना ये बहुत ही आसान है, लेकिन अगर अपनी कुर्ती या अपने नीचे का घेर हो या कोई भी अपने गले के पास कोई भी डिज़ाइनिंग बनानी हो तो आप इस तरह से इस डोरी का यूज़ करके आप डबल पीको कर सकती हैं। ये डबल पीको करना बहुत ही आसान है, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। बिल्कुल करीब से आप देख सकती हैं कि ये पीको कितना अच्छा, कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से आप अपने दुपट्टे में, साड़ी के पल्लू में, किसी चीज़ में भी पीको कर सकती हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।